Hello बच्चों, let's read the following question. What is the change in the internal energy of a system over one complete cycle of a cyclic process? एक cyclic process के one complete cycle के over system की internal energy में change कितना होगा? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में हमें जो process दिया गया है that is cyclic प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। साइक्लिक प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें जो इनिशियल पॉइंट है प्रोसेस का, इनिशियल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस और इनिशियल पॉइंट ऑफ द सिस्टम जिस पे हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं, अकर करवा रहे हैं, वो क्या है, सेम है और इक्वल है टू द फाइनल पॉइंट of the system means initial and final point सेम होंगे। मान लो एक सिस्टम में हमने यहाँ से क्या किया, प्रोसेस शुरू किया, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और यहाँ पे आके हमने वापस एंड किया। तो यही पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट था। इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और यही क्या बन रहा है हमारे पास, फाइनल पॉइंट बन रहा है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में साइक्लिक प्रोसेस के एक कंप्लीट साइकिल मींस यहाँ से सिस्टम शुरू होके यहीं पे वापस आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, वन साइकिल बन रहा है। यहाँ पे 1c जो है वो रिप्रेजेंट करता है वन साइकिल को, कि हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट जो है, सपोज उस पे जो प्रेशर था वो P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था। जब उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वन साइकिल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो एक साइकिल कंप्लीट होने के ऊपर वो अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो फाइनल पॉइंट सेम है इनिशियल पॉइंट की तरह। तो इस पॉइंट पे भी जो प्रेशर है वो P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा। अब हमारे पास कोई भी जो चेंज है वो सिस्टम में अकर नहीं कर रहा। नो चेंज इन द सिस्टम अकर्स। सिस्टम में कोई भी चेंज अकर नहीं कर रहा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज कितना होगा, जीरो होगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।